गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि राज्य स्वायत्ता क्या होती है और राज्य स्वायत्ता के डिमांड करने के पीछे क्या रीज़न है और क्या राज्य स्वायत्ता के पक्ष में तर्क है और क्या विपक्ष में तर्क है, किस तरीके से जो राज्य स्वायत्ता की जो मांग है उसको कम किया जा सकता है, किस तरीके से वो भारत के अंदर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में एक समस्या के रूप में उत्पन्न होती है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग क्या है और चुनाव आयोग कैसे कार्य करता है और चुनाव आयोग के अंदर कितने मेंबर होते हैं और उसके अलावा क्या चुनाव आयोग की हमें आवश्यकता क्यों है और वर्तमान समय में जो चुनाव आयोग है उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आज के लेक्चर में आपको बताना चाहती हूँ कि जो निर्वाचन लोकतंत्र है यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है कि चुनाव करवाया जाता है। तो वो चुनाव के माध्यम से कराया जाता है, यानी कि वो चुनाव करवाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो चुनाव कराने का जो कार्य है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है ना, उसमें जो चुनाव आयोग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब चुनाव एक पैमाना है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि जनता की इच्छा को जानने का एक पैमाना है, एक क्या बोल सकते हैं बैरोमीटर है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि साधारण तौर पर जनता की पसंद नापसंद के माध्यम से जाना जाता है कि जनता अपने प्रतिनिधि के रूप से किसे चुनना चाहती है, जनता किसके माध्यम से सरकार का निर्माण करवाना चाहती है, तो उसके बारे में। तो निर्वाचन में क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था होती है और जनता को एक जोड़ने की कड़ी होती है। निर्वाचन की जो एक प्रक्रिया होती है ना, उसके माध्यम से जो जनता होती है यानी कि जो पब्लिक होती है और जो शासन व्यवस्था यानी गवर्नमेंट होती है उसको जोड़ने का काम करती है। क्योंकि एक जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है उसकी जो एक लोकतांत्रिक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चुनाव यानी इलेक्शन। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 15 के अंदर ये डिफाइन किया गया है अलग से। कौन से अनुच्छेद? 324 से और 329 के बीच में, 324 से 329 के बीच में एक निर्वाचन आयोग के बारे में व्यवस्था की गई है कि चुनाव करवाने के लिए संविधान में अलग से एक संवैधानिक निकाय होगा, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो कि राज्य विधानसभा के संसदीय चुनाव को क्या करेगा, कंप्लीट करवाएगा और जो प्रांतीय स्तर के जो चुनाव है उन्हें पूरा कराने का काम करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो कैसे वर्क करेगा, यानी कि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य कैसे रहेंगे, चुनाव आयोग के अंदर कितने मेंबर रहेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन्हें किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अब तक जितने भी मतलब संसदीय और राज्य विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें मतलब एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव करवाने के लिए मतलब कि मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव तिथि की घोषणा करना, चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, इसके अलावा उसके बाद मतगणना करना, ये सभी कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाली जो कंट्री है उसमें जो चुनाव आयोग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए काका कालेश्वर कहते हैं, एक राजनीतिक शास्त्री, उनका मानना है कि चुनाव से राष्ट्र का विधान जो होगा वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, दो शब्दों से बनकर बना है, लोक प्लस तंत्र यानी कि जनता का शासन। तो जो जनता का शासन कब होएगा, वो एक निश्चित प्रक्रिया के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसी के माध्यम से होएगा। और वो कब किसके द्वारा संपन्न कराया जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। तो समय समय पर बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड आता है, ऐसी परिस्थिति आती है जब चुनाव आयोग के कार्य पर यानी कि चुनाव आयोग है वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, उसकी निष्पक्षता के आधार पर सवाल उठाए जाते हैं। परंतु उसके बावजूद भी वर्तमान समय में भारत में जो चुनाव आयोग है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। प्रथम चुनाव की अगर हम बात करते हैं, प्रथम जब आम चुनाव होते हैं उस दौरान जो चुनाव आयुक्त थे शिव कुमार सेन, वो हमारे चुनाव आयुक्त रहे थे। अगर हम अब बात करें कि चुनाव जो आयोग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमने चुनाव आयोग को क्यों रखा है, तो सबसे पहले हम भारतीय परिस्थितियों के मतलब कि चुनाव आयोग के बारे में, भारत के संदर्भ में चुनाव आयोग का क्या महत्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक, यानी कि जो चुनाव आयोग है वो जो भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसको कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक चुनाव आयोग के द्वारा ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने महसूस किया कि एक निश्चित समय के बाद
चुनाव करवाने के लिए अलग से एक चुनाव आयोग बनाना चाहिए, जो कि सरकार की सत्ताधारी जो सरकार होगी उससे बिल्कुल आज़ाद हो, ताकि स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। इसलिए चुनाव आयोग का गठन किया गया, किस लिए? लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना है राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि चुनाव भारत में क्या है, भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। हम बात करें चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, उसके अलावा अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल है। कुछ दल राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल है, कुछ अगर बात करी जाए तो मतलब स्थानीय वो क्या बोल सकते हैं हम, राज्य स्तर के राजनीतिक दल है। ठीक है, तो उन दलों पर एक नियंत्रण रखने के लिए कि वो अपने मतलब मनमाने ढंग से कोई भी कार्य न करे, ऐसा कोई भी भ्रष्ट आचरण न अपनाए जिसके कारण मतलब कि आम जनता को किसी भी प्रकार की स्थिति पहुंचे, लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो। इसलिए मतलब क्या किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा उन राजनीतिक दलों पर एक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, ताकि चुनाव के दौरान जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, अगर वो योग्यता रख रहे हैं तो उन्हें मान्यता देना, उनकी मान्यता को समाप्त करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता को लागू करना, ताकि जिनके बेसिस पे चुनाव आयोग है वो कार्य कर सके। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा सरकार पर नियंत्रण की भूमिका। जो गवर्नमेंट होती है यानी कि जो सरकार होती है उस पर भी क्या किया जाता है, मतलब चुनाव आयोग के द्वारा एक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कैसे करेंगे, हम देख सकते हैं कि जो चुनाव करवाया जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर चुनाव को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। कैसे? क्योंकि अब जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा उस राजनीतिक दल की क्या आ जाएगी, उस राजनीतिक दल की सरकार आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर वह सरकार का निर्माण कर लेता है तो वो सत्तारूढ़ हो जाएगा और किसी न किसी माध्यम से धन जुटाएगा, धन कलेक्ट करेगा कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में वो इसका यूज़ कर सके। तो क्या किया जाता है फिर इसमें, क्या आता है कि जो सत्ता दल है वो तो फायदा उठा रहा है, परंतु विरोधी जो दल है जो यानी कि जो सत्ता में नहीं आ पाया है, यानी कि जिसकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई है, वो तो बेचारा मतलब उसके विदाउट धन, यानी कि ये तो अपना धन यहाँ से एकत्रित कर लेगा और नेक्स्ट इलेक्शन में लगा लेगा, वो तो रह गया। इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है कि चुनाव आयोग के द्वारा एक निश्चित टाइम पीरियड पर आचार संहिता को लागू किया जाता है। इस आचार संहिता के अंतर्गत जो सरकारी जो सरकार है उसको निर्देश दिया जाता है कि वैसा कोई कार्य नहीं करेगी, यानी सरकारी तंत्र जो भी मशीन मतलब कि सरकारी तंत्र के अंदर अगर हम बात करें कोई भी मतलब कि साधन है, कोई भी वाहन है, व्हीकल है, उसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिसको जो मतलब कि जो सरकारी मशीनरी है उसको कोई नुकसान पहुंचे, या फिर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिसके कारण लोग चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा भारतीय चुनाव राजनीति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। जो भारतीय राजनीतिक शासन प्रणाली है उसमें हमने आपको बताया कि बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक दलों के माध्यम से जब चुनाव होता है तो उनके माध्यम से क्या किया जाता है, जो सरकारी जो मशीनरी होती है, इसके अलावा पैसे देकर वोट खरीदना, इससे मतलब ऐसी कुछ गतिविधियाँ की जाती है जो भ्रष्टाचार युक्त होती है। उन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक प्रणाली को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस संस्था के द्वारा कार्य किया जाता है। यानी कि टाइम पर चुनाव से रिगार्डिंग नियम बनाई जाती है, राजनीतिक दल पर एक उचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये सब इसके माध्यम से किया जाता है। तो जो चुनाव है ना, चुनाव वो समय समय पर करवाई जाती है। उसके अंदर जो एक्ट है ना 1951 का भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि अलग अलग आदेश दिए जाते हैं, किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि भारत में चुनाव आयोग क्यों जरूरी है। हमने देखा कि भाई चुनाव का प्रबंध करने के लिए एक पॉइंट ये भी है, लिख लो आप, कि चुनाव का प्रबंध और निर्देश और नियंत्रण करने के लिए, यानी कि चुनाव से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं यानी कि प्रबंध करने का काम किया जाता है, यानी उन्हें मतलब कि डायरेक्शन देने का काम किया जाता है, उन्हें कंट्रोल करने का काम किया जाता है, ताकि जो लोकसभा के चुनाव है और जो राज्यसभा के चुनाव है और राज्य विधानसभा के जो चुनाव है उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जा सके। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि निर्धारित समय से पूर्व भी चुनाव करवाने पड़ते हैं, किसी मतलब कि कोई सीट खाली रह जाती है तो मध्यवर्ती चुनाव भी करवाए जाते हैं, उनको पूरा करने का काम भी किया जाता है। तो इसके लिए भी चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो चुनाव के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र होता है उसका परिसीमन किया जाएगा, यानी कि कोई भी क्षेत्र है उसका क्या दायरा रहेगा, कोई भी क्षेत्र से कितनी सीटें रहेंगी, कोई भी क्षेत्र से कितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल रहेगा कि वो एक क्षेत्र माने जाए। तो उसके आधार पर ये सब चीज़ें चुनाव आयोग के द्वारा देखी जाती है। नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो
निर्वाचन आयोग है ना, उसका गठन कैसे किया जाता है, कि निर्वाचन जो आयोग हो गया, हमने पहले डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि एक अलग से चुनाव आयोग रहेगा, कि चुनाव से रिगार्डिंग मतलब कि उसकी ज़रूरत क्या है, हमने ये डिस्कस किया ना कि चुनाव आयोग है उसका महत्व क्या है, कि उसको जरूरी ही क्यों है। देखो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आती है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है ना। अब एक प्रकार की संवैधानिक निकाय है तो इसके संविधान में भी इसकी व्यवस्था की गई है, तो क्यों की गई है, जो संविधान निर्माता ने इसकी व्यवस्था की गई तो भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए की गई है ना, कि भाई अच्छे से भाई लोकतंत्र शासन प्रणाली वो अच्छे से वर्क कर सके। इसके अंतर्गत हमने इसमें देखेंगे कंपोजिशन, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आज कि कंपोजिशन में क्या रहेगा। तो जो कंपोजिशन की अगर बात करी जाए तो जो आर्टिकल है 324, उसमें ये कहा गया है कि चुनाव से रिगार्डिंग जो भी नियंत्रण रखने से संबंधित, निर्देश देने से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसको सौंपे गए, चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग को ये कार्य किस तरीके से करने होते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, सॉरी, निष्पक्ष होके, मतलब बिना हेरफेर के, बिना किसी की मतलब तरफदारी करते हुए, बिना पार्शलिटी के, निष्पक्ष होकर स्वतंत्र रूप से करवानी होती है। इसके लिए क्या होता है कि एक चुनाव आयुक्त, एक मुख्य आयुक्त होएगा और एक अन्य आयुक्त हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में जो चुनाव आयोग की जो संरचना रहती है वो अलग अलग रहती है। कहीं हम देखते हैं कि कुछ एक टाइम पीरियड ऐसा रहता है जब चुनाव आयोग है वो एक सदस्य रहता है, यानी कि खाली एक ही मेंबर रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो 2 सदस्य में कन्वर्ट हो जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत का जो चुनाव आयोग है ना वो बहुसदस्य है, टोटल उसके अंदर 3 मेंबर है, ठीक है। अगर प्रथम चुनाव की बात की जाए तो प्रथम चुनाव में एक मुख्य आयुक्त की सलाह पर, इसके अंदर क्या होता है कि एक मुख्य आयुक्त तो रहता है और अन्य जो आयुक्त होते हैं ना उनकी जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1951 में जो प्रथम चुनाव होते हैं ना, आम चुनाव, उस दौरान क्या था, एक सदस्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, यानी कि खाली एक मेंबर थे। वो कौन थे, सुकुमार सेन, जो प्रमुख मुख्य मतलब चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद देखते हैं कि 1989 में कांग्रेस की सरकार आती है, फिर चुनाव को मतलब जो चुनाव आयोग है उसको बहुसदस्य कर दिया जाता है, यानी 2 मेंबर और जोड़ दिए जाते हैं। फिर 1993 में दोबारा से 2 कर दिया जाता है, फिर इसे मतलब 95 के द्वारा दोबारा 2 कर दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि कभी संख्या घटती है कभी बढ़ती है। तो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि एक प्रकार का संवैधानिक निकाय होगा, परंतु ये नहीं कहा गया कि इसके अंदर कितने मेंबर होंगे। तो वो जरूरत के हिसाब से जो भी है मतलब उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है कि चुनाव का कार्य अच्छे तरीके से संपन्न हो सके, भी खाली एक व्यक्ति पर सारा भार ना आए, बर्डन ना रहे, इसके लिए। तो इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगा और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति करता है क्या वो ऐसे ही नियुक्ति कर देता है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्ति की जाती है संसद के द्वारा एक निर्धारित विधि रहेगी, एक मतलब एक कोई विधि है वो निर्धारित की गई है, उसके अनुसार क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर के जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना उनकी नियुक्ति की जाती है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता कही रहेगी, तो उसके बारे में हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। आज के लेक्चर में हमने इतना डिस्कस किया कि चुनाव आयोग क्या होता है, वो कौन से हमारे संविधान के अनुच्छेद में उसकी व्यवस्था की गई है, उसकी हमें नीड क्यों पड़ी, और चुनाव आयोग की कुछ हमने देखा कि चुनाव आयोग का कंपोजिशन कैसे होता है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग के कार्य क्या रहते हैं, एट प्रेजेंट चुनाव आयोग की क्या स्थिति है, उसमें कैसे चेंजेस लाया जा सकता है, मतलब चेंजेस से मतलब यहाँ पे है कि उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है और हमें सुधार करने की आवश्यकता ज़रूरत क्यों है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके।